अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ आज नंबर सिस्टम। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज होल नंबर। तो क्या है आंसर? होल नंबर क्या होती है? नॉर्मल काउंटिंग जो होती है, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, etc। ये सब जो होते हैं, ये क्या होती हैं? ये सब होल नंबर होते हैं। इसमें निगेटिव नंबर नहीं होते हैं, नहीं। मतलब -1, -2, -3, मतलब -3, -4, मतलब इसमें निगेटिव नंबर बिल्कुल नहीं आते हैं। 0 से लेके 100 तक आपके etc सब जो नॉर्मल काउंटिंग आती है वो होते हैं होल नंबर। और इसमें ज़ीरो जो काउंटिंग में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। इसको इंक्लूड, ये हमारी मतलब काउंटिंग में इसमें ज़ीरो ज़रूर आएगा। ये ही होता है, ज़ीरो होता है इसमें, ये आएगा हमारा काउंटिंग में। तो ये क्या है? ये है होल नंबर। और इसमें फ्रैक्शन के नहीं अलाउड होती हैं, इसमें नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं इसमें फ्रैक्शन भी नहीं बन सकता। फ्रैक्शन में 1/, मतलब 1/2 लिख दें या 2/2 लिख दें, तो ये क्या है? ये होल नंबर नहीं होते, ये होल नंबर नहीं होते। और क्या है? अब डेसिमल में भी जो है अलाउड नहीं होते हैं। मतलब जैसे हम ये होल नंबर को 2 डेसिमल टू 1.1 भी हम नहीं लिख सकते हैं किसी भी। बस ये नॉर्मल काउंटिंग होती है, जो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए क्या 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा 100 तक आप चलते रहिए। तो क्या है? यही आपके क्या है? इस कॉल्ड होल नंबर। यही होल नंबर की डेफिनेशन है। जो हमारी काउंटिंग है वही हमारी होल नंबर की डेफिनेशन है। अब आया तो समझने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में बस कोई खास क्वालिटी नहीं है कि नेचुरल नंबर क्या है, उसमें हमारा ज़ीरो ऐड हो जाता है। ज़ीरो क्या हो जाता है? इसमें हम ना वो ज़ीरो ऐड नहीं होता। ज़ीरो हमें क्या करना पड़ता? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो मतलब काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट इन्फिनिटी तक। बट क्या है? इसमें ज़ीरो नहीं होता। मतलब कोई आपसे पूछ सकता है कि ज़ीरो दिस इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नहीं, ये है होल नंबर है। ज़ीरो की मतलब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में ज़ीरो बिल्कुल नहीं आने का। बस यही एक बेसिक पॉइंट है इसका कि इसमें ज़ीरो नहीं आने का। ये ज़ीरो, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये 1 से स्टार्ट होगा और ये हमारा लास्ट ये इन्फिनिटी पे होगा या 100 पे होगा, या जहाँ भी काउंटिंग खत्म होगी वहाँ होगा। तो बस इसमें ज़ीरो, इस डेफिनेशन में क्या है हमारा? ज़ीरो नहीं आने की। इसमें भी पॉजिटिव ही काउंटिंग रहती है। अब हम समझते हैं इविंग नंबर। इविंग नंबर तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। इविंग नंबर हो जाए टू, जो टू के टेबल से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, मतलब ETC एक्सेट्रा जो टू के टेबल से पूरा डिवाइड हो जाए वही होते हैं हमारे इविंग नंबर। अब आ गए हम ऑड नंबर के बारे में। क्या होते हैं ऑड नंबर? क्या होते हैं ऑड नंबर? वो होते हैं
जो 2 के टेबल से नहीं कटते हैं, जैसे अदरवाइज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ETC। अब अदरवाइज़ अगर ये 2 के टेबल से हम इसको काटेंगे, 25 को काटेंगे, 15 को काटेंगे, तो इसका रिमाइंडर हो जाए ये तो जो ना 2 के टेबल से ये नहीं कटेंगे, यही ऑर्डर नंबर होते हैं। अब हम प्राइमरी नंबर की बात करेंगे। तो प्राइमरी नंबर क्या होते हैं? प्राइमरी नंबर वो होते हैं जो प्राइमरी नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं। ए नंबर दैट इज डिजिबल बाय 1 only 1 and itself is called प्राइमरी नंबर। तो प्राइमरी नंबर का क्या है ये कि सिर्फ वो अपन ही टेबल से कटेंगे फॉर एग्जांपल, और वो किसी अपने टेबल से कट दे लीजिए आप। 2 है तो 1 और 2, 3, 1 और 3, और 5 है, 1 और 5, 7, 1 और 7। तो क्या है ये आप कटेंगे और 1 के टेबल से भी कटेंगे। इसके बाद एक डेफिनेशन हमारी और आती है, कंपोज्ड नंबर। तो ये वो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है इसकी, जो इटसेल्फ अपने से तो कटेंगे ही, उसके बाद किसी और के टेबल से भी वो कट जाएंगे। जैसे कि क्या है, अब ये 4 है, 4 एक 1 के टेबल से कटेगा, एक 2 के टेबल से कटेगा, और ये 4 अपने टेबल से भी कटेगा। और 6 है, अब देखिए 1 के टेबल से भी कटेगा, 3 के से भी कटेगा, 2 के से भी कटेगा ये। और 8 का टेबल है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 अपने से भी कटेगा। 9 है, 1 से, 3 से, 9 अपने टेबल से भी कटेगा। मतलब 2 से ज़्यादा जो मतलब अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, अदरवाइज़ वो किसी और टेबल में भी आ जाता है। तो क्या है, जैसे 18 है, अब 18 है जब 2 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में आता है। 2 9 क्या होता है, 18 होता है। क्या होता है 2 9 2 क्या है, 2 8 16 होता, और 8 2 भी 16 होता, तो 16 हो गया इस तरीके से। और 16 सेल्फ अपने नंबर में भी आता है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और एक 4 के टेबल में आता है, 4 4 16। तो ये क्या है, ये है कंपाउंड नंबर की डेफिनेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नंबर नेम। नंबर नेम भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम होता है और एक होता है इंटरनेशनल। पहले हम समझेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम बहुत इजी होता है। इंडियन नंबर नेम, अब इसकी एक वो होती है टेबल, हम वो पहले टेबल लेंगे। 1s 10s 100, 1s 10s 100 1000 10,000 10,000 1s 10s 100 1000 10,000 लाख के बाद आएगा हमारा 10 लाख, और फिर क्या आएगा हमारा करोड़। ये टेबल हमारी छोटी पड़ गई, तो क्या है, ये हो गया करोड़।
इस तरीके से हमें ये टेबल बनानी है। हमारी जो ये टेबल है तो ये तीन तीन इसमें पेयर रहते हैं। ये पहली टेबल जो है ये ऐसी रहेगी कि 1s 10s 100 1000, इनकी 2 के पेयर रहेंगे 1000 इसके। और फिर यहाँ पर लैख, ये आगे हमारा लैख, फिर 10 लाख, ये हमारी टेबल छोटी पड़ गई थी। फिर उसके बाद करोड़ और फिर 10 करोड़, इस तरीके से रहेगा। तो इसमें फिर हम अपने हिसाब से कोई भी डिजिट लिख देंगे, फिर उसका मैं आपको नंबर लिख के दिखाऊंगी। जो भी आपके माइंड में आता आप वही लिख लीजिए। 4 3 2 1 5 6 और ये है 3 और ये है 4। अब ये हमारी टेबल थोड़ी सी गलत हो रही तो हम इसको दोबारा एक छोटी टेबल बना लेंगे इसकी, ताकि आप हम लोगों को पता चल जाए कि ये कहाँ पर क्या डिजिट आ रही है। देखिए 1s 10s 100 1000 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर यहाँ पर भी एक सी, 10 करोड़, टी और सी। ES करोड़। अभी हमारे डिजिट दिख रहा है यहाँ पर 1 3 6 5, ये थोड़ा सा गलत हो रहा, तो इसको हम पेन से उतार लेंगे। सब चीज़ देते हैं तो क्या है 4। अब ये डिजिट ऊपर से ही देख के लिखिए 4 3 2 4 5 6। यहाँ 10 लाख में क्या थी 3, और यहाँ 1 करोड़ में ये जो करोड़ था फिर 10 करोड़, तो यहाँ पर 1 यहीं तक मैंने फिलअप करी थी। अब इसको हम एग्जाम्पल, इसको क्या है एग्जाम्पल, इसको हम जो है कन्वर्ट कर देंगे नंबर नेम। 1 3 6 5 4 2 3 4। अब इसमें ना हम पहले कॉमा लगा लेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम में ये होता है लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं हम और फिर 2 डिजिट लेते हैं। ये इस तरीके से कॉमास लगाने के बाद फिर हम लिखेंगे इसके नंबर नेम। तो ये क्या है, ये है 1 करोड़। ये क्या है 1 करोड़, इसमें एस नहीं लगना, 1 करोड़ 36 लाख 54,200 34। उसके बाद मैं आपको 1 2 और एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। कोई भी आप डिजिट ले सकते हैं, जैसे मैंने आप अपने हिसाब से लिख ली है 2 6 4 5 7 8 2 4 0। यहाँ हम कॉमा लगा लेंगे, इसी वजह से मैंने ये गैप से लिखी हैं। इसको करेंगे और फिर हम जो है और डिजिट और लिख सकते हैं अपने हिसाब से 2 4 6 7 2 7 2 9। अब इसको चेंज करें, अब इसको हम लिखते हैं नंबर नेम में, इंडियन नंबर नेम सिस्टम में हम लिखते हैं। आप इसमें पहले टेबल पढ़ लीजिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये आ गया 10 करोड़। 10 करोड़ को हम ये है दोनों ये इसके एक ही बनेंगे, क्या है 26 नहीं 26, ये हमारे क्या बनेंगे 26 बनेंगे।
और क्या तो बनेंगे करोड़। तो 26 करोड़ अब बनेगा 45। क्या किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे इसे हम? टेबल पढ़ लीजिए किस में, लैख में। और 78,000। लास्ट क्या है आपके पास? हंड्रेड वंस, ये 1000 हो गया, 240। अब यहाँ 40 है तो 40 लिख दिया, वरना 41, 42, 43 कुछ भी आ सकता था। इसी तरीके से ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। तो क्या है ये लैख ही बन गई फिर दोबारा से। तो इससे क्या बनेगा? 24 लैख 24 लैख 67,000 729। ये आपके हमने एक 3 एग्जाम्पल हमने आपको लिख के दिखा दिए हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की हम पहले टुआ से टेबल बना देंगे। पहले मेरे वो टेबल में पेपर छोटा पड़ गया था, तो अब मैं इसको कॉपी को मैंने ऐसे घुमा लिया है। और अब हम यहाँ से रेड से हम टेबल भी, पूरी टेबल याद है तो मैं तो ऐसे बना दूँगी, आपको ये याद करनी पड़ेगी। वंस, टेंस, 100, फिर इसके बाद है 1000, TH, फिर है 10,000, क्या है 10,000, TN 10, और यहाँ पर TH 1000, फिर इसके बाद आएगा 100,000, H बना दीजिए TH 100,000। फिर उसके बाद यहाँ हमारी जो हम नेशनल इंडियन वाली पढ़ते हैं उसमें 10,000 आता है, 100,000 नहीं आता है। तो इसमें उसमें 10,000 के बाद लैख आ जाता है, लेकिन इसमें 100,000 रह जाता है। तो इसमें हमारा 100,000 के बाद यहाँ पर न लैख आता है न करोड़ आता है, डायरेक्ट क्या आ जाता है? मिलियन। तो हमारा क्या है? मिलियन। मिलियन का हम बना देंगे इसमें M। मिलियन के बाद है 10 मिलियन, और यहाँ छोटी थोड़ी थोड़ी कम जगह बची है, तो क्या है 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन। तो कुछ सेम ये टेबल चलनी है, 1000, 10,000 और फिर 100,000। यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन, और यह क्या है 100 मिलियन। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए पूरी, आप ऐसे करके। यह आपको लर्न होनी चाहिए जब भी आप ये लिख पाएंगे, अदरवाइज़ ये अगर आपको लर्न नहीं है तो ये हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम लिख नहीं पा सकते। और मैथ्स में ऐसी बहुत ढेर सारी टेबल होती हैं, मैनेजमेंट में भी आती हैं, और कॉस थीटा साइन थीटा में भी आती हैं जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अब इस टेबल में भी जो है पेयर रहती हैं, ये तीनों एक ही पेयर में रहेंगे। ये 1000 की है, ये 1000 के एक ही पेयर में, ये 1000 में ही काउंटिंग होगी। और ये क्या है? ये MM में चल रहा तो ये मिलियन में रहेंगे, है ना। और यहाँ मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन, 10 बिलियन, और फिर 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, और फिर 100 ट्रिलियन। तो उनकी भी 3-3 टेबल बन जाती हैं। और इसमें अब आप कोई भी डिजिट लिख लीजिए जो आपको डिजिट अच्छी लगे। तो हमें इसमें लिखना है 7, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 8, 6। ये क्या है? इंटरनेशनल
टेबल टेबल है, और इंटरनेशनल नंबर नेम। अब ऊपर की डिजिट लिखेंगे हम, क्या है 6841392557। इसमें ये होता, वहाँ पर हम इंडिया में जो लिखते हैं उसमें 3 कॉमा लगा के 22 लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है 3 कॉमा ही चलती हैं, मतलब 3 डिजिट के बाद चलती हैं। उसमें 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर लास्ट में जो बचता है इसमें 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, और जो लास्ट में बचता है उसको रह लीजिए ऐसे, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट। तो अब हम यहाँ पर जो 3 डिजिट आ जाएंगी तो इसमें हमें पता भी चल जाएगा क्या ये सारी डिजिट जो है ये सब 1000 में ही लिखी जाएगी, और ये सब मिलियन में लिखी जाएगी, और ये 1 10 100 में लिखी जाएगी। और इसमें हमें यहाँ पर ये कुछ नहीं देखना है हमें, बस आप ये वाली डिजिट देखिए, ये क्या है 684। तो ये क्या है 684 मिलियन। 100 मिलियन 10 मिलियन इसमें नहीं लिखा जाएगा, 684 क्या है 684 मिलियन। ये क्या है 684 मिलियन। फिर हम इसको ऑफ कर देंगे, ये यहाँ की ये डिजिट देखेंगे कि ये क्या है 139। 139 क्या है, ये 1000 की टेबल है, तो ये क्या आ जाएगा 139,000। ये है 257। अभी हम आपको देखो ये 600, हाँ इसमें एंड भी लगा सकते हैं, अगर अदरवाइज आप एंड नहीं लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 84 क्या है मिलियन, तो हमें इसमें मिलियन लिखना है। 100 क्या है 39,000। यहाँ 100 आ गया क्योंकि ये पूरी हमें काउंटिंग ली, ये 1000 इसकी क्या है, क्या प्लेस वैल्यू आ गई इसकी 1000। अब ये क्या है 200, इनकी तो प्लेस वैल्यू सेम वही रहेगी, बस इसमें 1000 हमने क्यों ऐड करा, क्योंकि इसकी ये प्लेस वैल्यू है। क्या है 257। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब आप इसी तरीके से 1 2 और लिख लीजिए, जितने चाहें आप उतने लिख सकते हैं। मैं आपको 2 लिख के दिखा देती हूँ। पहले हम मिला के लिख लेंगे, फिर बाद में हम डिजिट वाइज अलग कर लेंगे इसे। तो अभी से हम जो है पहले इधर जाके ये जैसे क्या है कॉमा में 3 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो ये सिर्फ मिलियन में आ गया 58। 58 मिलियन 400 क्या है 30। अब ये 1000 क्या है, क्योंकि ये 1000 में कन्वर्ट है, यहाँ पर 30 पे खत्म हो गया है, लेकिन ये 1000 में कन्वर्ट है, इसीलिए हमें 1000 लिखा है। अगर आप बार बार स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि ये 1000 लिखना ही भूल जाते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कट जाएगा, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी प्लेस वैल्यू तो लिखी नहीं है। तो ये 1000 लिखना बहुत ज़रूरी है हमें। क्या है फिर ये तो पूरी वही आ जाएगी 529। अब क्या है इसको हमने कॉमा लगा दिया,
दोबारा टेबल पढ़ लेंगे। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो ये है 46। क्या है इसकी प्लेस वैल्यू? मिलियन। 805। क्या है ये? 805। ये किस में है? 1000 में, तो 1000 805,000। फिर 200 15 FIFTEEN। ये आ गया आपकी। आपको ये बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गए। जिसको ये टेबल लर्न हो गई तो ये क्या है, ये वो इजीली कर लेगा। क्या है? 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। इस तरीके से इसकी टेबल आती है। अब हम आपको चलते हैं आगे नंबर ले और सिस्टम। एक क्वेश्चन हमारा ये आता है, ये लार्ज नंबर का चैप्टर आता मैथ्स में, ज़्यादातर लार्ज नंबर के का आता है ये चैप्टर। तो इसमें कुछ डिजिट दी हुई होती हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं कि ये कौन सी डिजिट है। तो उसके बाद हमें उसकी वो हमें डिजिट बतानी पड़ेगी। जैसे ये 1 टाइम्स की टेबल है तो उसमें हमें स्मॉलेस्ट, जैसे गिविंग इन द, जैसे द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब यहाँ डिजिट दे रखी है हमें 7, तो ये डिजिट कोई सी भी हो सकती थी 1 से लेकर 9 तक, कोई भी डिजिट हो सकती थी 1 से लेकर 9 तक। तो ये हमारी 7 जो है स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो क्या है, यहाँ लिखेंगे हम 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, ये हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट है इसकी 7 नंबर वाली। इसमें हमारे 7 9 हो जाएंगे। अब इसमें हमें फिर एक सवाल याद था कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, इसका गिवन ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये सब 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 10 10 का 0 1 कैरी, 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 और यहाँ पूरा प्लस 10 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट। क्या है ये? ग्रेटेस्ट नंबर है इसका। 7 डिजिट का क्या है, ये इसका ग्रेटेस्ट नंबर है। अच्छा, ये 6 में भी आ सकती हैं, 3 में भी आ सकती हैं, 4 में भी आ सकती हैं, ये सब में आ सकती हैं। और इसका एक अबाकस भी ड्रॉ होता, इसका भी होता ड्रॉ, इसका भी होता। उसमें हमें यही है कि प्लेस वैल्यू रखनी है अपनी। जैसे 9 है, अब यहाँ 7 डिजिट का था ये, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? 1 10 100,000 10,000 फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ये इंडियन नंबर सिस्टम में ही चलती हैं मोस्टली ज़्यादातर। तो क्या है इसका, क्या है हमारी प्लेस वैल्यू? हमारी प्लेस वैल्यू यही है 9 9 9। हमारे 7 डिजिट है, ये देख लीजिएगा आप। 3 7, अब यह होगा 4 9 5 9 9 3 3 6 7 7 हो गए। तो इसको हम, इसका ये क्या है, ये इसका बॉक्स, इसमें हमें आपको ड्रॉ करनी होती है। अब इसमें सब में लाइन आनी है, 1 2 3 4 5 3 3 6 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमें ये 9 के 9 ऐसे हमें ड्रॉ करने होते हैं। तो ये होता अबकस। जब ये क्या कहते हैं, जब कैलकुलेटर सिस्टम नहीं था तो यही इससे ही काउंटिंग होती थी। ये अबकस है, और ये बनाया किसने था? ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और पहला कंप्यूटर भी उन्होंने ही बनाया था। और जब हमारा ये वाली डिजिट आती तो इसमें ये सब जगह 0 होते हैं, बस एक ही बनता है जहाँ ये 1 आता है, 1 0 बनता है।
तो हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे। अब हम लेते हैं पैटर्न। एक हमारा लेसन होता है, एक लेसन पैटर्न। अब पैटर्न्स का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना या सेम वे में चलना हो तो वो पैटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पैटर्न कहलाता है। मैथ की लैंग्वेज में वो पैटर्न कहलाता है। इसको पैटर्न ये तो है ही कि सेम वे में कोई भी चीज़ है। तो इसका हम एग्जाम्पल किस तरीके से देंगे? इसके एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं? रियल लाइफ की रूटीन से भी रिलेटेड और किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हम अपना एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? सपोज कीजिए कोई भी चीज़ है वो सेम वे में जा रही है। जैसे अब 2 का टेबल है, 2 का टेबल या किसी भी दी हुई नंबर की सेम डिजिट में अंतर रहना, सेम डिजिट में डिफरेंट रहना। जैसे क्या है 2, 4, 6, 8। तो मतलब यहाँ पर पता है कि हमें 2 वर्ड्स की क्या है गैपिंग है। तो ये क्या है? ये इस कॉल्ड, ये भी एक पैटर्न है। और जैसे ये हमने और क्या है एग्जाम्पल, जैसे ये है हमने ये स्क्वायर बना लिया है, ये सर्किल बना लिया, फिर स्क्वायर बना लिया है, फिर हमने सर्किल बना लिया है। तो और फिर हमने स्क्वायर बना दिया, फिर हमने सर्किल बना दिया। तो क्या है? ये सेम वे में जा रही है चीज़। तो ये क्या है? ये पैटर्न है। अच्छा, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे ये स्क्वायर है और इसमें डॉट है और ये बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसमें डॉट अगर, तो ये क्या है? ये भी एक पैटर्न है। ये जो पैटर्न है हमारा, ये 2 के टेबल का क्या है? ये क्या है? इंक्रीज, मतलब दो दो जो है इसमें दो दो ऐड होते जा रहे हैं। इसी इंक्रीज, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में है। इसके क्या है? तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न है। इसी तरह डिक्रीज मतलब घटते चले आएंगे, डिक्रीज पैटर्न होता। जैसे डिक्रीजिंग पैटर्न कैसे? मतलब जैसे पैटर्न अगर आप रियल लाइफ की रूटीन में लीजिए। जैसे आप सपोज कर लीजिए आपके स्कूल की टाइमिंग है 8 बजे की। 8 o'clock पर आपको डेली स्कूल हमें जाना ही है, जाना ही। अगर हम पहले ज़्यादा लेट पहुँचेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या है? ये हमारा पैटर्न है कि हमने 8 बजे मतलब हमें 8 o'clock पे वहाँ हर हाल में पहुँचना ही है। और सुबह में हमें कब उठना, गेटअप हमें कब होना, उठना। अब हम गेटअप कब होते हैं? हम उठते हैं 7 o'clock पे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे रियल 7 o'clock पे हमें उठना ही उठना है। जैसे अब ट्रेन है, कोई ट्रेन दिल्ली जा रही है, कोई मुरादाबाद जा रही है, तो क्या है? उसकी टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। तो उसकी टाइमिंग अलग अलग होती है। तो वो सब क्या है? हमारे रियल लाइफ की रूटीन में हमारा पैटर्न होता है। जैसे सपोज कीजिए आज की आपकी उम्र है 10 साल या 20 साल, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स की एज है आपकी। तो क्या है? आपसे बड़े भाई आपके 22 के हैं, आप उनसे बड़ी बहन 24 की है, और उनसे बड़े भाई जो हैं 26 के हैं। तो ये इसमें आपको 2 का गैप हो गया। तो क्या है? ये इसी तरह से क्या है? इंक्रीजिंग पैटर्न है। अच्छा, डिक्रीजिंग पैटर्न कैसे होगा? बड़ी बहन पहले आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग पैटर्न। किसी चीज़ को बार बार सेम वे में जाना, यही हमारा पैटर्न होता है। इसके एग्जाम्पल आते हैं, देखिए हम आपको एक दो एग्जाम्पल करके देते हैं क्वेश्चन बेसिस। अब देखिए यहाँ पर हमें इसमें क्या दे रखा है? राइट द नेक्स्ट टू नंबर इन द गिविंग पैटर्न। अब हमें इसमें 2 नंबर गिविंग देने हैं। अगर आप अपना माइंड लगाएं, हम इसमें से इसको लेस कर देंगे तो इनमें सब में डिफरेंट जो है सेम ही आएगा। देखिए आप इधर ऐसे रफ करके देख लीजिए। देखिए 17 में से आप 16 को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो 1 का 1 आ गया। और ये क्या है? 7 है, 7 में से 6 गए, ये भी 1 आ गया। अब आप 16 में से 49 को माइनस कर दीजिए,
क्या है इसमें 1 इधर ले लिया हमने, ये होगा 10, 10 में से 1 गए तो 10 में से 9 गए तो 1 बचे, 5 में से 4 गए तो 1 बचे। तो देखिए सेम आ गया ना। तो अब हमें इसमें से, इस डिजिट में से हमें क्या करना है, 11 घटाने हैं। इसमें से हमें 11 घटाने हैं, तो हमारे 2 डिजिट्स के ऐसे ही आ जाएंगे। देखिए यहाँ 11 आप सपोज कर लीजिए 11, तो यहाँ 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 2 में से 1 गए, ओ 3 में से 2 गए तो यहाँ भी 1 बचा, तो ये आ गया हमारा 17। अब इसमें से हमें दोबारा 11 घटानी है, किसमें, 7 में से 1 गया तो 6 बचे, 7 में से 1 गया तो 6 बचे, और 1 में से 1 गया तो हमारे 0 बचे। तो ये इसका आंसर है, हमारे 2 गिवन नंबर ये आ गए हैं। देखिए यहाँ आप, अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो ऐसा अलग से करके देख लीजिए आप। 1 क्या है, ये आ गया 7, यहाँ 1 गया तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 24, ठीक है। और यहाँ हम फिर दोबारा से ये 27 में से हम क्या कराएंगे 11, यहाँ 6 बचे, यहाँ 1 बचे, तो यहाँ 1 आ गया। यही इसका आंसर है। अगर आप इसको देखेंगे तो इन सब में 10 10 की डिवाइड हो रही है। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। हमें हर चीज़ में कॉमन देखना है कि कॉमन इसमें क्या चल रहा है, मल्टीप्लाइकेशन चल रही है, प्लस चल रहा है, एक वे में क्या चीज़ आ रही है। अब इसमें 10 10 से ये सब लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 3। माइंड लगाना पड़ेगा भाई साहब। अब आपका सी, ये है 56, ये है 65, ये 62, ये 59, ये 56, 53। अब इन सब कम नंबरों में आप देखेंगे तो 3 नंबरों की क्या आ रही है, 3 नंबरों की गैपिंग आ रही है। अब हमें इसे 3 नंबर कम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, और इसे 3 नंबर कम करेंगे हम 47। ये आपको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि भाई इसमें हमें क्या चीज़ कॉमन लेनी। इधर से चल रहा तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि इसमें 3 नंबर कम है, इससे 3 नंबर ये कम है, इससे 3 नंबर ये कम है, तो ये लेस देन में चलता चला गया। तो हमने इससे 3 नंबर, हमें पैटर्न लेना था, सेम वे में लेके जाना था, तो हमें इससे 3 नंबर माइनस किए तो ये आ गया हमारा 50, और फिर हमने 3 नंबर 3 डिजिट इससे माइनस किए तो ये आ गया 47। यही इसका पैटर्न है। और ये अब आपको हम समझाते हैं डेसिमल क्या है। डेसिमल, डेसिमल होता क्या है, डेसिमल होता है एक पॉइंट। क्या होता है, एक पॉइंट होता है, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। तो ये ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, फ्रैक्शन वगैरह में भी सब में आ जाता है। ये जो है सब चीज़ों में ही आ जाता है, किसमें, ये पॉइंट मतलब जिसे हम डेसिमल कहते हैं। अदरवाइज देखिए एक एग्जांपल मैं आपको ऐड का करके दिखाती हूँ। सपोज कीजिए आपने शुगर ली है, तो 1 kg आपने शुगर ली है, यहाँ आपको यूनिट लिखने पड़ेंगे। तो ये 1 और 2 किलो आपको ले लेनी है राइस, तो इसको हमें ऐड करना है। तो ये डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ये प्लस, तो इसका पॉइंट प्लस में वहीं रहता है। अब आ गया हमारा माइनस में, सब्ट्रैक्ट। तो क्या है, ये हमारा माइनस है। आप इसमें यूनिट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं इसको। क्या है, ये हमारा डेसिमल है, तो ये डेसिमल पॉइंट तो इसका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ 1 हमने इधर ले लिया, 1 इधर ले लिया, ये होगा 10, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ 9, 9 में से 9 गए 0 बचे, यहाँ 8 का 8 ऐसे आ गया, और यहाँ 7 में से ये 8 का 8 ऐसे आ गया क्योंकि 1 हमने इधर से ले लिया था। ये 8 में से 7 गए 1 बचे, ये है, ये इसका आंसर है। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता,
ये मल्टीप्लाई में हमारे पॉइंट लेंगे, 2 × 6, 2 × 4, 2 × 4 = 8। यहाँ हमारे डेसिमल लगने का नहीं है, ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस का निशान लगेगा। 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 18, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 का 2, 1 कैरी, ये 1, 4, 4 × 2 = 8, एक 9, 4 × 4 = 16, 6, 6, 8 और 8 16, एक 17, 17 का 7, 1 कैरी, 7, 1। अब यहाँ हमें डेसिमल पॉइंट लगाने हैं, तो हम ये डेसिमल पॉइंट यहाँ ये काउंट करके लगाएंगे 1, 2, तो हमारे 2 के बाद लग जाएंगे क्या, डेसिमल पॉइंट। जिस आपको एक एग्जाम्पल और करके दिखाती हूँ डेसिमल के ही, जैसे 3 डेसिमल 2, 5, 2, 1। अब 1 का हम किसी भी चीज़ में टेबल पढ़ेंगे तो वो याद आएगा, यहाँ क्रॉस लग जाएगा। 2 × 5 = 10, 1 कैरी, 2 × 2 = 4, एक 5, 2 × 3 = 6, 5, 2, 8, 6। तो यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, 1, 2, 3, इन तीनों को गिनेंगे, दो एक डिजिट नीचे की, 2 डिजिट ऊपर, ये डेसिमल पॉइंट वाले डिजिट के बाद ही हमारा डेसिमल लगेगा। ये इसका आंसर है। अब ले लेते हैं डिवाइड में। अब हमने डिवाइड करा 2 से, 4, 8, 6, यहाँ आ गया 9, 2 × 2 = 4, पूरा पूरा कट गया, ये 0 आ जाएगा, डिजिट के नीचे डिजिट जाएगी 8, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ डिजिट के नीचे डिजिट जाएगी 6, 6 क्या है, ये पूरा पूरा कट गया 3 टाइम, यहाँ डिजिट के नीचे डिजिट आ जाएगी 8, 9 क्या है, 4 आता है हमारा, कितना आता है 4 आता है हमारा 8, तो 1 बचा। तो यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे हम 0, डेसिमल लगने के बाद 0 खुद ब खुद ही आ जाता हूँ, ऑटोमेटिक 0 लगता है, और 0 जब तक लगता जाता है तब पूरा पूरा कर दें। तो 2 × 5 = 10, ये पूरा पूरा करके डेसिमल का है। अब देखिए एक हम आपको एक और करके दिखाते हैं, 3, 4, 2, 9 और यहाँ पर 10, ये 10 कर लिया हमने, ये 3 के टेबल से करेंगे। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 2 लेंगे, 3 × 2 = 6, 2 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया 4, तो 1 बार नहीं जा रहा हमारा, तो क्या कह लिए हमने ले लिया, तो यहाँ 0 लगेगा। 2 × 7 = 24, 24, ये पूरा पूरा कट गया, ये डिजिट आ जाएगी, ये 1 नहीं जा रहा, फिर 0 लगेगा, नहीं इसको ऐसे डालेंगे, फिर हमारा 1 बार नहीं जा रहा तो 0 ये आ जाएगा ऐसी 9, तो ये 9 से पूरा जा रहा 9 टाइम, तो क्या है ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं 9 टाइम नहीं जा रहा, ये 9 टाइम जाएगा 7, तो यहाँ बचे हमारे 2, 9 टाइम जा रहा 2 और ये आ गया 1, 1 इधर आ जाएगा हमारा, ये आ गया 21, 21 कट जाएगा, शायद आई थिंक ये थोड़ा गलत हो गया, दोबारा देखती हूँ मैं इसे, कट कर देते हैं, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी मैं आपको। तो ये क्या है हमारे डिवाइड में, जब डिवाइड में हम डेसिमल लगा देते हैं तो वो 0 आ जाता है, जैसे 3 × 3 = हमारे 9 होती है, 10 है हमारा कहीं लिखा हुआ। अब हम 3 के टेबल से इसको 1 मिनट ऐसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये 10 है। अब यहाँ पर हमारा नहीं जाने का, ये 3 1 टाइम भी नहीं आने का, 3 ये 3 × 3 = क्या है 9, तो ये 1 बचा, तो डेसिमल लगा कर हमने 0 ले लिया, तो ये यही चलता रहेगा, क्या 1 बचता रहेगा डेसिमल, तो ये इस तरीके से भी हो जाता है, लेकिन इसमें एक रिमाइंडर बचता ही है, पॉइंट लगा कर आपको चलता रहेगा